नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 29 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है और मैंने एसपीटी बुक भी कंप्लीट करा दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में रामानंद के द्वारा लाया गया है। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में किसने लाया? रामानंद ने। बंगाल के कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादकों में कौन कौन थे? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा में दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कौन कौन है देख लीजिए। सगुन, जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, और निर्गुण, जो भगवान के निराकार के रूप को पूजता है। मतलब जो रामानंद द्वारा जो भक्ति आंदोलन चलाया गया, उसमें जो है दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब दो प्रकार के हो गए इसमें। और इसमें क्या हुआ, एक जो है सगुन, जो पुनः जन्म के विश्वास रखता है, मतलब पुनः जन्म में विश्वास रखता है, उसको बोला जाता था सगुन। और दूसरा जो था निर्गुण, जो भगवान के निराकार के रूप को पूजता था। सगुन संप्रदाय सबसे प्रसिद्ध वक्ताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त, और नियम्बाक, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त थे। मतलब कह सकते हैं सगुण संप्रदाय के प्रसिद्ध मतलब संत कौन कौन थे सगुण वाले? तुलसीदास, नाभादास, राम भक्त, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, मीराबाई और कृष्ण भक्त थे। निर्गुण संप्रदायों में सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों की आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। अब पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है? कबीर को। और ये कैसे थे? ये निर्गुण संप्रदाय से बिलोंग करते थे। शंकराचार्य के दैत्य दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, शंकराचार्य के दैत्य दर्शन जो है अद्वैत दर्शन के विरोध में वैष्णव संतों ने कितने मतों का स्थापना किया? 4 मतों को। अगला पॉइंट है, दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत कौन कौन है देख लीजिए। जो श्री संप्रदाय है, रामानुजनाचार्य ने किया, और विष्ठा दैतवाद ने किया। जो कौन कौन है संत जो थे, देखिए श्री संप्रदाय में 2 संत थे, एगो रामानुजाचार्य, एक थे विष्ठा दैतवाद। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो ये है श्री संप्रदाय, यह किसने किया? रामानुजाचार्य ने। और इसका मत क्या था? विशिष्टा दैतवाद था। पूछ लेगा आपसे, रामानुजाचार्य ने कौन सा मत दिया? विशिष्टानुजाचार्य। और ब्राह्मण समाज में जो है, ब्राह्मण संप्रदाय में यह माधवाचार्य ने दिया। और इसने क्या कौन सा क्या बोलते हैं मत दिया? दैतवाद का मत दिया। पूछेगा आपसे माधवाचार्य ने कौन सा मत दिया? दैतवाद का मत दिया। और जो रुद्र संप्रदाय के थे विष्णु स्वामी, यह कौन सा मत दिया? शुद्ध दैतवाद मत दिया है। विष्णु स्वामी जो है कैसा मत दिया? शुद्ध दैतवाद का। और सनकादि संप्रदाय के जो निम्बाकाचार्य, यह जो है दैता और दैतवाद का मत दिया है। जो पूछ लेगा आपसे यहाँ से क्वेश्चन, निम्बाकाचार्य कौन सा मत दिया है? दैतवाद का।
अगला पॉइंट, भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के संत कब बने? 11वीं शताब्दी में। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना है। जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसने जो है राम को आराध्य माना है? रामानुजाचार्य ने। और इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। पूछ लेगा आपसे यहाँ से क्वेश्चन, रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? पेरुम्बर में हुआ था। और पूछेगा एक और क्वेश्चन, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? 1017 ईस्वी में। और 1137 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों, रामानुजाचार्य का मृत्यु कब हुआ? 1137 ईस्वी में। रामानुजाचार्य ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम में यादव प्रकाश के प्राप्त किया गया था। मतलब रामानुजन ने जो है वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, रामानंद का जन्म कब हुआ? 1299 ईस्वी में। कहाँ पे? प्रयाग में हुआ। इसकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। और इन्होंने क्या किया? अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए, कोई भी जाति जाके ये भक्ति आंदोलन ज्वाइन कर सकता था। रामानुज की भक्ति, इन्होंने भी भक्ति का मोक्ष एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी। कौन थी? पद्मावती और सुरसरी। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, रामानंद के 2 जो स्त्री शीर्ष थी कौन कौन थी? पद्मावती और सुरसरी। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, रामानंद के कितने शीर्ष थे? 12। इसके प्रमुख शीर्ष रैदास जो हरिजन था, कबीर जो जुलाहा था, और घना जो था धना यह जाट था। मतलब इसमें देख सकते हैं ये सभी जाति के लिए जो है आंदोलन अनिवार्य कर दिया। मतलब कोई भी आके ज्वाइन कर सकता था। और सेना जो था नाई जाति का, नाई के कुल का था। और ये पीपा राजपूत था। और साधना कसाई था। साधना कसाई, साधना जो है कसाई है। कबीर, अगला पॉइंट है कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ, वाराणसी में हुआ। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, कबीर का जन्म कब हुआ? 1440 ईस्वी में। कहाँ पे? वाराणसी में। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। और ये कैसे हुआ? विधवा के ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। लोक श्रुतियों के अनुसार, मतलब लोगों के सुना हुआ बात है ये। मतलब कबीर का जन्म कब हुआ? 1440 ईस्वी में, वाराणसी में। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। और जो लोक लज्जा के, आप जानते हैं, स्पष्ट है, बताना क्या है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को जो है वाराणसी के लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। मतलब किनको? कबीर को छोड़ दिया। जुल्हा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। और पूछा जाएगा क्वेश्चन, कबीर को घर लाने वाला कौन था? मतलब तालाब के समीप से ये नीरू था और उनकी पत्नी नीमा थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों। इस बालक का नाम कबीर रखा। इस बालक का नाम क्या रखा? कबीर रखा था। कबीर की शादी लोई से हुई और इसके 2 बच्चे हुए। इनकी जिंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। मतलब ये कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, पर बाद में हो गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने हैं। और कबीर जी ने जो है राम, रहीम, हजरत अल्लाह को आदि को एक ही ईश्वर माना है। मतलब नाम अलग अलग है लेकिन भगवान एक ही है।
इनका मानना था। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मतलब ये नहीं मानते थे, कर्मकांड और जाति प्रथा को ये सब नहीं मानते थे कबीर जी, और विरोध करते थे। एकेश्वरवाद में अवस्था, मतलब एकेश्वरवाद में अवस्था का व्यक्त एक निराकार ब्राह्मण की उपासना का महत्व दिया है। मतलब जो ये क्या किए, एकेश्वरवाद में जो है आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया है। मतलब जो ब्राह्मण को उपासना को जो है महत्व दिया है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। ये जो ऐसे व्यक्ति हुए जो संत होने के बाद भी गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया, इसके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। और पूछा जाएगा, और इसके अनुयायी क्या कहलाए कबीर जी के, कबीर पंथी। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जो है कबीर का जो ग्रंथ है, कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक में है, जो शीर्ष धर्मदास द्वारा लिखा गया है। मतलब पूछा जाएगा बीजक किसने लिखा, धर्मदास ने लिखा। यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बीजक किसने लिखा है, धर्मदास ने लिखा है। बीजक में 3 भाग है, रैमिनी, शबद, साखी। पूछेगा बीजक में कितने भाग है, 3 भाग है, रैमिनी, शबद और राखी। उनकी भाषा में साधुकड़ी कहा गया है। इसे ब्रज भाषा एवं अवधी एवं राजस्थानी भाषा शब्द पाए जाते हैं। मतलब जो है इसमें जो है ये बीजक में जो है कौन कौन भाषा है, ब्रज भाषा भी है, अवधी भाषा भी है और राजधानी भाषा भी पाए जाते हैं। कबीर की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। पूछेगा क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु कब हुई, 1510 ईस्वी में। कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। मतलब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, कबीर जो थे मतलब किसके समकालीन थे, सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी माता का नाम तृप्ता था। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पूछा गया प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ है, 1469 ईस्वी में, और कहाँ पे हुआ है, तलवंडी में हुआ है। और तलवंडी को अभी फिलहाल में क्या कहते हैं, ननकाना साहिब। और गुरु नानक का माता का नाम क्या था, तृप्ता देवी। और गुरु नानक के पिता का नाम कालूराम। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, कालूराम। बाटला के मूलराज खत्री की बेटी सुलछनी से उनका विवाह हुआ। और पूछा जाएगा गुरु नानक जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, सुलछनी, जिसने 2 पुत्र हुए, जिसके क्या हुए, 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश के 5 बार चक्कर लगाया। और जो गुरु नानक देव जी देश के 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए हैं। जो गुरु नानक देव जी थे यह कीर्तन के माध्यम से जो है उपदेश देते थे। वे वाक्य रचना करते थे, वह काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ करते थे। मतलब वो संगीत के साथ करते थे, मतलब गाना बजा के कीर्तन करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शीर्ष मर्दाना बजाया करता था। जो सारंगी उनका जो है स्वामी भक्ति शीर्ष था, क्या बजाता था, मर्दाना।
ये एक बजाने वाला चीज़ होता है मर्दाना। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा स्थापित किया, मतलब एक मठ बनाया दोस्तों करतारपुर में। वो अपने जीवन, पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से, गुरु नानक अपने अंतिम जीवन जो है कहाँ पे बिताया? तो करतारपुर आंसर हो जाएगा। अपने जीवन काल में ही इन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने अपने पुत्र की जगह क्या किया? अपने शीर्ष भाई लहना यानी अंगद नाम था इनका, बाद में अंगद हुआ, लेकिन पहले शीर्ष था कौन? लहना। अंगद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? अंगद को। यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, या लहना भी ऑप्शन में रह सकता है, भाई लहना। इसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ? 1538 ईस्वी में। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। पूछेगा क्वेश्चन, सिख धर्म की स्थापना किसने की? नानक ने की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। नानक जो थे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप के मायापुर गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं पिता का नाम जो है, माता का नाम सची देवी था। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पूछेगा क्वेश्चन, चैतन्य स्वामी का जो पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र था। पूछेगा क्वेश्चन एक और, चैतन्य स्वामी के माता का नाम क्या था? सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौराग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। पूछेगा क्वेश्चन, चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विश्वंभर। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही सत्कीर्तन प्रथा का जन्म दिया। पूछेगा क्वेश्चन, सत्कीर्तन प्रथा का जन्म किसने दिया? चैतन्य स्वामी ने। इसके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदावाद कहते हैं। मतलब नाम देखिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, इनके दार्शनिक सिद्धांत को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदावाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी चले गए, मतलब उड़ीसा में चले गए। पूछेगा क्वेश्चन, जो चैतन्य स्वामी जो है सन्यासी बनकर बंगाल छोड़कर कहाँ चले गए? पूरी जो जगह उड़ीसा में चले गए, जहाँ इन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। जहाँ इन्होंने क्या किया? 2 दशक तक जो है भगवान जगन्नाथ की उपासना की, और इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। अब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन दोस्तों, चैतन्य स्वामी की मृत्यु कब हो गई? 1533 ईस्वी में। अगला है श्री मध्वल्लभाचार्य। श्री मध्वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य में हुआ, जो वाराणसी में हुआ। पूछेगा क्वेश्चन आपसे, मध्वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ? 1479 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ, चंपारण्य में। और इसके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। पूछेगा क्वेश्चन, मध्वल्लभाचार्य का पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भट्ट था। और एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मध्वल्लभाचार्य का माता का नाम क्या था? यलमगरु। क्या था? यलमगरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। पूछेगा क्वेश्चन आपसे एक और, मध्वल्लभाचार्य का पत्नी का नाम क्या था? महालक्ष्मी। और इसके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जिसका जन्म 1511 ईस्वी में, तथा विठलनाथ जिनका जन्म 1516 ईस्वी में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरैल नामक
स्थापना पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। पूछेगा क्वेश्चन, वल्लभाचार्य ने जो है भक्ति आंदोलन पर विशेष जोर दिया, भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। पूछ लेगा क्वेश्चन, भक्ति को मोक्ष का साधन किसने बताया है? वल्लभाचार्य ने बताया है। इसके मुक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पूछेगा क्वेश्चन, सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास, इसका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ, राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? बांदा जिले में, राजपुर में। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। पूछेगा क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसकी मृत्यु, वही पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक पूछेगा, रामचरितमानस की रचना किसने की है? गोस्वामी तुलसीदास ने। इसकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। और पूछेगा क्वेश्चन, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। मतलब उनके समय जो है जीवित थे। कहने का मतलब यही है, तुलसीदास जो थे मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धाना, अगला पॉइंट है धाना। धाना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट के परिवार में हुआ था। पूछेगा क्वेश्चन, धाना का जन्म कब हुआ? 1415 ईस्वी में। किस परिवार में? जाट परिवार में। राजपूताना से बनारस आए थे आकर, सॉरी, जो राजपूताना से जो है बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मतलब कहा जाता है कि भगवान को, मूर्ति को जो है यह इसने भोजन खिलाया था। किसने? घन्ना ने। मीराबाई, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले में चाकोरी ग्राम में हुआ। पूछेगा क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी में। कहाँ पे? मेहता जिले में, चाकोरी में। मेहता जिले के चाकोरी में, चौकोरी में। इसके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। पूछेगा क्वेश्चन, मीराबाई के पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज भोजराज से हुआ। मतलब पूछेगा क्वेश्चन, मीराबाई का विवाह किससे हुआ? भोजराज से हुआ। अपने पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। और इनके पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद क्या किया इन्होंने? धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। मतलब जो है मीराबाई जो थी, ये जो कृष्ण को ही अपने पति मानती थी। आप टीवी सीरियल में देखे ही होंगे। इनके भक्ति गीत मूलतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजधानी में लिखे गए हैं। पूछा जाएगा, मीराबाई का जो है गीत मुख्यतः कहाँ लिखा गया है? भक्ति वाला ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजधानी में लिखे गए हैं, राजस्थानी में लिखे गए हैं। मतलब जो भाषा कौन सा था मीराबाई का गीत लिखने वाला? यह ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में। इसकी कुछ कविताएं राजस्थानी में है। इनकी मृत्यु जो है 1546 ईस्वी में हो गई। अब पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, मीराबाई की मृत्यु कब हो गई? 1546 ईस्वी में। रैदास, अगला पॉइंट है रैदास। ये जाति के चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इसके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबनिया था। पूछेगा क्वेश्चन, रैदास के माता का नाम क्या था? घुरबिनिया और पिता का नाम क्या था? रघु। ये जूता बनाकर
जीविकोपार्जन करते थे, मतलब जीवन यापन करते थे जूता बनाकर, रैदास। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। पूछेगा क्वेश्चन, रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? रायदास ने किया। दालू दयाल ने, ये कबीर के अनुयायी थे। दालू दयाल जो है, अगला पॉइंट है दालू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दालू दयाल का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी में, अहमदाबाद में हुआ। इसका संबंध जो है धुनिया जाति से था। और क्वेश्चन पूछेगा, दालू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। दालू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। और इसका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना किया। पूछेगा क्वेश्चन, सांभर में आकर किसने जो है ब्राह्मण समाज का स्थापना किया? दालू दयाल ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। और जो अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए जो है कहाँ पे बुलाया? फतेहपुर सीकरी में बुलाया। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। पूछेगा क्वेश्चन, निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल ने। किसने? दादू दयाल। इसकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। पूछेगा क्वेश्चन, दादू दयाल की मृत्यु कब हो गई? 1603 ईस्वी में। सुंदरदास दादू के शिष्य थे। सुंदरदास कौन थे? दादू के शिष्य थे। शंकरदेव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य समकालीन थे। शंकरदेव कौन थे? ये जो भक्ति कौन थे? ये जो भक्ति आंदोलन प्रचार प्रसार जो असम में किया, और ये चैतन्य समकालीन थे। मतलब शंकरदेव जो है चैतन्य समकालीन थे। शंकरदेव कब पूछेगा क्वेश्चन, शंकरदेव का जन्म 1449 ईस्वी में, शंकरदेव की मृत्यु 1569 ईस्वी में।